वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरांवाला का रॉबिन हुड साथियों समेत गिरफ्तार। पकड़े जाने पर इंकशाफ किया कि कमाई का 1/4 डैम फंड में दे देता था। अरे रॉबिन हुड गुजरांवाले जैसे? ये गुजरांवाले का रॉबिन हुड था, जैसे मामू कांजन की माधुरी है ना। ये खबरों का हिस्सा बनते रहते हैं। रॉबिन हुड लॉक्सली का था। बाज लोग अपनी वजह से, अपनी ट्रेड की वजह से, अपनी कंट्रीब्यूशन की वजह से, जो कंट्रीब्यूशन उनका तारीख में होता है तो वो मुहावरा बन जाते हैं। अब उसका वस्फ ये था कि वो उमरा को लूटा करता था, बादशाह के कारवान को, बादशाह के उम्माल को, और गरीबों में बांट दिया करता था। और फिर तो चंगा आदमी होया। मुसलमाने चाहे जो आदमी होने चाहिए ने। मुसलमानों का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। याद रखिए, इस्लाम में रॉबिन हुडिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सर ये क्यों कि इस्लाम में ऐसे बंदे की गुंजाइश नहीं? इसलिए कि बुराई कर रहा है ना। लेकिन सर ये बुराई फिर किस तरह है कि अमीर आदमी से छीन कर वो गरीबों को दे रहा है? नहीं तो अमीर आदमी इंसान नहीं होता, वो किसकी मखलूक है? वो भी अल्लाह का बंदा है। और अमीर होना कोई तोहमत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तकसीम के साथ, शेयर करने के साथ जिंदगी गुजारें, ये एक अच्छी बात है। आप जबरदस्ती किसी से छीने और फिर गरीब की मदद करें कि इससे अल्लाह खुश होगा, नॉट एट ऑल। कभी बुराई के बतन से अच्छाई पैदा नहीं हो सकती। ये मोटा सा उसूल है सर। लेकिन जब अमीर हद से ज्यादा हो जाए फिर उससे लूटना तो बनता है। ये स्टेट का काम है। कैसे लूटती है? टैक्स लगाकर। अब भी आप देखिए स्कैंडिनेविया में लोग लूट रहे हैं और बड़े शौक से लूटते हैं। अपनी कमाई का 53%, यानी 100 रुपया कमाया, 53%। और किस फखर से! ये भी तफाखर की एक अलामत देखिए कि जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कमाया। मैं आज ऑफिस जा रहा हूं और तुम लोगों के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए तो अल्लाह ने इतना दे रखा है। ये होती है रिफाही रियासत, फलाही रियासत। और जो अपनी कमाई में से 53% दे रहा है और उस पर भी बहुत खुश है, फख्र करता है, अल्लाह उसमें बरकत कितनी डालता होगा। सुल्ताना डाकू भी तो था ना। सुल्ताना डाकू भी इससे मिलता जुलता काम कर लेता था, लेकिन उसका निजाम लोहार का, जग्गे का, इवन दुल्ला भट्टी का, इनका बुनियादी मकसद अमीर से छीनना और गरीब को देना नहीं था। ये गरीब को साथ मिलाने के लिए दुल्ला भट्टी मुगलों के खिलाफ लड़ता रहा था। उसकी जंग थी अकबर के खिलाफ, और अकबर को उसने बड़ी दफा जिद किया था। लेकिन अकबर ने भी हीले बहाने से कहें, धोखादही से कहें, उसकी बीवी को पहले उठा के किसी न किसी तरीके से ले गया वो, कि ये हाथ नहीं आया, तो उसने कहा चलो घर में जो भी मौजूद है इसने रिमूव कर देना था, लेकिन ये लेट हो गया। इसी बिना पर इसे पेश होना पड़ गया। उसने कहा जी हम आपके साथ सुलह सफाई करने चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुलह नहीं की। सुलह का बहाना था, इसको काबू किया, इसको सजाए मौत लाहौर में दी गई, और उसके बाद इसके पूरे जिस्म में भूसा भर के, स्टफ करके लटका दिया गया, ताकि लोगों को इबरत हो कि बादशाह के साथ लड़ने वाले का। ये मुगलों का तो खासा था। ये वेले लोग सन, जो मर्जी करते रहते सन। रोटी खा ली, तेनू मारता, उन्नू मारता, भाईन वर्गिया नू मारता, जो ज्यादा उर्दू बोलने वाले। अच्छा देखो, संजीदा गुफ्तगू में एकदम फिर अपना लेचरस सा अंदाज लेके आ। लेचरस सही है ये भी। अल्लाह जानते थे हाथ में पट्टी बन के गले से पा दो, हराम में जो गल कर सके थे। अच्छा यार एक बात बता दो, हमें बात करने देनी है कि नहीं? नहीं जी। मैं इन लोगों के नाम जो रख दिए गए ना, डाकू, डकैत, लुटेरे, मैं नहीं समझता कि इन लोगों के साथ ऐसे नाम ये हुकूमतों ने रखे थे। तो भाई मेरे, जब वो एक अच्छे काज के लिए कर रहा है, फिर आप कौन होते हैं उसको डाकू कहने वाले? क्यों बंदे दफ्तरां च धक्के खाने ने साइन करवाने दे रखे इंसान साडे घर कदी चोर आए ने 2 घंटे रोंदे रहे ने इनू मिल के। मेरे अब्बे ने उन्होंने उठाया, सारी तलाशी ली 3 घंटे, कहंदे कख नहीं निकले, कोई काम शाम करया कर, एला फड़ 2000 रुपया रेड़ी ला सवेरे। और बात गुजरांवाला के रॉबिन हुड की शुरू हुई थी, उस तरफ गया ही कोई नहीं। इस पे तो फिल्में भी बनी हैं। 31 फिल्में बन चुकी हैं रॉबिन हुड। आए मेरे हर गल दा पता तुसी देख लेना, जिहड़ी बेस्ट फिल्म होएगी इन्हें वेखी होएगी। केविन कॉस्टनर की थी, वो बेस्ट थी। ब्रायन एडम्स ने जिसका थीम सॉन्ग गाया, बेस्ट फिल्म थी और मैंने देखी है। ना सावन दा पता है, ना मदर शाह दा पता है, पुराने एक्टर किसका? अमेरिकन एक्टर दा सारे में पता। सावन की मैंने कोई फिल्म छोड़ी कोई नहीं, और उसकी जो बेस्ट है, तुमने खान चाचा देखी होगी एक। हाँ जी, खान चाचा। निग्गो की वजह से देखी होगी, सावन की वजह से नहीं। सावन दी बेस्ट फिल्म केड़ी थी? सावन बन गया है।
फौरन सावन बन जाते हो। उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी हाशू खान। दोनों के अलावा इन्हों किसी सावन की फिल्म नहीं याद होनी। किसने कहा है? मैं कह रहा और किसने कहा है? अच्छा ये सोचता रहता है गल करके ना किसने कहा है के दौरान दो गल्लां सोच लेंदा। अब देखें हम गुफ्तगू आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, हम गुजरांवाला के उस गैंग का तज़किरा क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ इसलिए कि बार बार लुकमा देता है, रखना अंदाजी कर रहा है, तंग कर रहा है, सबुटाज कर रहा है। देखो सर तुसी इतनी देर मेरे महल्ले च रहे हो, मैं तुहानू कदी तंग कीता? हम बाय द वे अगले हफ्ते फिर तुम्हारे महल्ले में आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक से हम एक शो जरूर लाएंगे वहां से। अच्छा जी आपने कभी चोरी डकैती की है? मैं कॉलेज दौर की बात है। बंदे कमजोर जिहा बंदे नू नाल रखदे ने हर गल मनाउण वास्ते। ਤੁਹਾਡੀ वजह तो सारे मैनू मंगण वाला समझ रहे हैं। कॉलेज दौर में आपको पता है, आप भी इस दौर से गुजर चुके। उस वक्त जरिया माश ऐसा होता नहीं था कुछ। माँ बाप ने जैसे कैसे कॉलेज में भेज दिया, पढ़ने लग गया। अच्छा वहां जाकर चोरी शुरू कर दी? चोरी नहीं शुरू की, चोरी तो एक हादसा था ना। हाँ जी, एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया। अच्छा इसको लड़कियां प्रपोज करती रही हैं, इसने कभी लड़की को प्रपोज नहीं? नो नेवर नेवर। मैं इस बात को वैसे ही अच्छा नहीं समझता। 50 ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛਿੱਤਰ। नहीं बचपन से ही आप इस तरह गोलमोल थे? गोलमोल नहीं था भाई मेरे, चौरस थी तुम। स्मार्ट आदमी था, मतलब 30-31 मेरी वेस्ट थी। 30-31 थी, गर्दन थी। पहले इतने स्मार्ट है तो अब क्या हो गया आपको? ये बदएहतियाती असल में ना फास्ट फूड, ये जब से ये शुरू हुआ बर्गर, ये बेहतियाती की मतलब कि मांग के खाते थे आप? नहीं बेटा, बेहतियाती ये होती है कि आपको एक बर्गर की जरूरत है, आपको आप 200 खा गए। मैंने बड़ी दफा कहा है कि इसके खाने पीने पर मरकूज ना करें कॉमेडी को, उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। हम गुजरांवाला के गैंग डिस्कस कर रहे थे, ये क्या बातें शुरू हो गई? ठहरो यार ठहरो, करो जी। अच्छा इसको गुस्सा चढ़ता है क्योंकि गैंग का ताल्लुक गुजरांवाला से है। सर, अभी मैंने पिछले दिनों एक खबर टेलीविजन पे देखी है कि मुल्तान का एक फकीर है, उसको पकड़ा है उन्होंने। उसने कहा जी मेरा 11 लाख और कुछ हज़ार रुपए मेरे बैंक में पड़े और मैंने अभी 10,000 रुपया डैम फंड में दिया है। देखो फकीर ने दिया ना, डकैत ने नहीं। अगर आप देखें तो दोनों में फर्क है। डकैत तो बड़ा जालिम आदमी है, किसी का हक वो तो मांगता है। वो अगर खुद कत्ल करता है तो अपनी इज्जत है नफ्स का, तो तुम ये हक उससे नहीं छीन सकते। ये हक है उसका मांगना, गो के गैर कानूनी है पब्लिक प्लेस पे मांगना, लेकिन हो सकता है वो अपने आप को मुस्तहिक करार देकर उमरा से ले लू लेता हो। लेकिन अगर फिर भी डैम फंड में दिए उसने पैसे तो ये काबिल सताइश है। ये जो चोर के बच्चे हैं ना, ये हरगिज हरगिज काबिल माफी। अब अताउल्ला ईसा खेलवी ने, अब कितने बड़े आर्टिस्ट हैं और बड़े अमीर आदमी हैं वो, उन्होंने गली गली जाकर झोली फैलाई, डैम फंड के लिए पैसे मांगे और एक ठीक ठाक जरे कसीर जमा करवाया। अब तक 10 अरब रुपया इकट्ठा हो चुका है। सर आपने उस फकीर की चालाकी नहीं देखी। वो कहता है कि मैं 1 रुपया मांगता हूँ, मुझे पता है कि 1 रुपया किसी के पास है ही नहीं, या वो 10 देगा या 20 देगा। बड़ा क्रिएटिव फकीर है। ये अपने बच्चे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ है। यानी ये अच्छी बात है, आप हंस पड़े इस बात पे। फजूल बात मैं अपने बच्चे छोड़ूंगा उस फकीर के नहीं, साथ? आप कहाँ मैं इस जैसे बंदे को खरीद के मार दूं। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ तो उन्हें गिरफ्तारी देती है, उन्होंने मैंने फाड़ लिया। अच्छा आड़ू साहब, बचपन का ऐसा वाकया, आप छत से गिरे? नहीं मुझे याद है, मैं बचपन में छोटा सा था, सेहत अच्छी थी, ऐसी गुपलू गुपलू तो था। हाँ जी हाँ जी। वो 4 रुपये पे लेटा हुआ, इस तरह मैंने ना करवट लिया और मैं नीचे गिर गया। उस 4 रुपये के थले अजय भी पेट्रोल निकल रहे हैं। अच्छा आप जब गिरे हैं फिर आपको किसी ने उठाया या उठे पे आ रहे हैं? जाहिर बात है, छोटा सा था बचपन, तो रोने लग गया। अच्छा वो वालदा आई, उन्होंने उठाया। फिर वालदा ने 1122 ते फोन किया, उनका बेटे तड़को क्रेन पे ही। अच्छा बाज बच्चे वाकई इतने सेहतमंद होते हैं कि आम बंदा उठा ही नहीं सकता। नहीं एडा मोटा हुंदा सी, पूरा खानदान इहनू इकट्ठा होके प्यार करदा सी। चुप नहीं सी करदा, रोंदा रोंदा सारे इकट्ठे हो गए एकदम मैनू कहंदे चुप। ऐसा मनूस बच्चा सी। पैदा हुंदे ही किचन वाल टुर पिया सी। सबसे मोटा बच्चा जो अब तक रिकॉर्ड किया गया है
वो 180 किलो वजनी 12 साला बच्चा था और वो गुस्से में बाज़ औक़ात पकड़ लेता ना किसी को तो पुलिस को बुलाना पड़ता था। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਲਈ। दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।